बहुत बार हम ना ऐसी ऐसी चीज़ें अपने सामने होते हुए देखते हैं जिसको बाद में जब सोचते हैं तो लगता है कि हाँ, यहाँ डरने की ज़रूरत थी। लेकिन कभी कभी अनजाने में वो चीज़ मिस हो जाती है। आज की कहानी में ऐसा कुछ मिस नहीं होने दूंगा। जहाँ आपको कुछ महसूस हो वहाँ कमेंट ज़रूर करिएगा। पहली बार आए हो, शुरुआत करता हूँ। नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके खुद के यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है चाचा के फैक्ट्स। मेरा नाम नितिन है। मैं यहाँ से फैक्ट्स, ईश्वर से जुड़े चमत्कार, रोचक पौराणिक कथाएं और तीसरी शक्ति के प्रकोप के बारे में बात करता हूँ। आपके पास भी कोई कहानी है तो मुझे मैसेज करिएगा फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा या यहाँ कमेंट सेक्शन में। जो मैं आज आपको कहानी सुना रहा हूँ ये किसी ने भेजी नहीं है, इसको एक्सपीरियंस करा है 3 या 4 लोगों ने। हाँ, अभिषेक, सौरभ, अनु और मैं। यहाँ से एक दोस्त वापस लौट गया था। आपने इससे पहला वाला भाग सुना है ना? अगर नहीं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, प्लीज़ जाकर वो सुन लो, तभी आप समझ पाओगे कि आखिर ये लुधियाना जाने वाली जो ट्रेन है इसकी जर्नी हमें याद ज़्यादा क्यों रह गई। हाँ, इसके पीछे बहुत कारण भी है। पहला तो कि हम इवेंट करने जा रहे थे लुधियाना में, अभी पहुँचे नहीं, और हम अपने मित्र के गाज़ियाबाद होते हुए गए थे। गाज़ियाबाद भी रुके थे हम। लेकिन ये जो लुधियाना का सफ़र है ये गाज़ियाबाद के स्टेशन से शुरू हो गया था और ये अभी तक नहीं भूला हूँ। वैसे तो इतनी बात पुरानी भी नहीं है और मैं नहीं, कोई भी नहीं भूला होगा। और हाँ, इस जर्नी के बाद डायरेक्ट हम में से 2 जनों को ऐसी जगह पहुंचना पड़ा था। अगर वहां देर से जाते तो समस्या ज़्यादा हो जाती, कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन आगे कहानी को ध्यान से सुनिएगा और एक एक बात को बारीकी से समझिएगा, ठीक है? अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर शुरू करता हूँ कहानी। कहीं मत जाइएगा, पूरी कहानी सुनिएगा। और अगर बाई चांस आप उन लोगों में से हैं कि ये मन गढ़ंत बातें होती हैं, इस तरह का कुछ नहीं होता, भूत प्रेत, आत्माएं, तीसरी शक्ति, ये सिर्फ और सिर्फ बकवास है, सिर्फ लोगों को बहलाने के लिए, समय बिताने के लिए बहुत अच्छा एक टॉपिक है, तो जाइए गूगल पर सर्च करिए और लिखिए यूनिवर्सिटीज़ रिलेटेड विद पैरानॉर्मल एक्टिविटी। देखिए, ये कोई मोहल्ले में खुला छोटा सा विद्यालय नहीं है 3 कक्षा का। ये यूनिवर्सिटी है जो कि प्रॉपर इन पर रिसर्च कर रही है। इनके लिए इनके रिगार्डिंग मतलब गैजेट्स आते हैं जिससे आप अंदाजे को प्रूफ में बदल सकते हो कि ऐसी कोई शक्ति आसपास है, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपकी गाड़ी में। हाँ, ऐसे गैजेट्स आते हैं और ये हाथ से बनाए हुए नहीं होते, जिस तरह के मैंने कुछ यूट्यूब पे भी देखे थे, घर पे ही बैठे बैठे बना लिया। अरे बाबा, प्रणाम है आप लोगों को। तो खैर, इनके कैमरे में भूत भी कैप्चर हो जाते हैं, मेरे में तो नहीं होते और मैं चाहूँगा भी नहीं कि कभी हो। मैं अब यहाँ बैठे कहानी सुना रहा हूँ, मेरे साथ एकदम से कोई आ जाए जो कि ऑफिस में नहीं हो तो डर तो मुझे भी लगेगा। अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, फिर उसके बाद आकर कहानी शुरू करूँगा। कहीं मत जाइएगा, पूरी सुनिएगा। हर हर महादेव। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैंने पिछली कहानी को कहाँ पर छोड़ा था। ये ट्रेन का सफ़र शुरू हो चुका है। अनन्या थोड़ा सा वियर्ड बिहेव कर चुकी है, थोड़ा सा अजीब उसका नेचर होता जा रहा है, जैसा कि हमने महसूस किया था प्लेटफॉर्म पर, गाज़ियाबाद के प्लेटफॉर्म पर। जब कोई सिसकियाँ हमें सुनाई दी तो उस वक्त के बाद से अनन्या का व्यवहार थोड़ा सा बदल गया था। और जब ट्रेन में ये हंसी थी और इसके हंसने के साथ साथ वो सिसकियों की आवाज़ आना थोड़ा सा अजीब था। इसका चलती ट्रेन में दरवाजे के नज़दीक खड़े हो जाना अजीब था। इसका बार बार ये कहना कि मुझे कोई 2 महिलाएं दिख रही हैं जो कि शादी के जोड़े में हैं, अजीब था। और इनसे भी ज़्यादा अजीब जब हुआ जब मैंने और सौरभ ने अपनी वो छोटी सी इमरजेंसी लाइट में किसी को अपने पास से जाते हुए देखा, और ये वास्तव में शादी के जोड़े में थी। आप पायल की आवाज़ जो होती है ना, बड़ी मधुर होती है, बड़ी प्यारी होती है जब आप सुनते हैं, लेकिन जब एक्सपेक्टेड ना हो
ठीक है, आपको उम्मीद ना हो कि इस वक्त यहाँ पायल की आवाज़ आ सकती है, और उस वक्त वो आवाज़ आना मन में डर पैदा कर देता है। यही अब हम दोनों के साथ हो रहा था। ट्रेन की जो आवाज़ है उसको भी दबाते हुए हमें पायल की मतलब एक एक स्टेप हम गिन सकते हैं, कदम की आवाज़ आ रही है। और ये एक अजीब बात क्या है कि जब आप पायल की आवाज़ सुनेंगे तो आपको छन 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 रेगुलर बेसिस पे आवाज़ आएगी, अगर वो इंसान या तीसरी शक्ति आप तक बढ़ रहा है तो। लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमको एक ही आवाज़ आ रही थी। और आइडिया ये भी लगा सकते हैं कि एक पैर में पायल है और एक में नहीं है, या इसको एक तरीके से मन को बहलाने के लिए बोल सकते हैं कि क्या पता कोई बच्चा बैठा हुआ पाजेब से खेल रहा हो, ठीक है, कि बस वो इस तरह से उछाल रहा है और कैच कर रहा है तो एक ही बार आवाज़ आएगी ना। अच्छा, यहाँ सब कुछ नॉर्मल है, ठीक है, वरना आप बहुत प्यार करते हो मेरे से, शुभचिंतक हो, तुरंत मैसेज करते हो आप मुझे कि इतने बज के इतने सेकंड पर नितिन वो हमने कुछ महसूस किया था, वो क्या था। बहुत प्यार करते हो। कभी कभी अपने आप ही खुश हो जाता हूँ कि हाँ प्यार करते हैं। पता लगा वहाँ से मैसेज आया, अरे तेरे को कोई प्यार व्यार नहीं करता, कहानी सुना और अपना काम कर। लेकिन मैं अपने आप ही बोलकर खुश हो जाता हूँ। अच्छा, मैंने लाइक शेयर सब्सक्राइब वाला बोला है, पहले वो भी बोल दूँ जब इतनी सारी बातें कर दी तो। अगर कहानी पसंद आती है तो ये जो लाइक है ना, इसे दबा देना। दबा दिया है? शेयर वाले बटन को दबा देना। व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप शेयर कर देना, ठीक है। और कमेंट में लिखो ना आपका नाम, आपकी जगह, कहाँ से देख रहे हो मुझे बताओ तो सही। और हाँ, सभी बात से पहले हर हर महादेव, जय भोलेनाथ या जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज ज़रूर लिखना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। सब्सक्राइब कर रखा है? नहीं? सब्सक्राइब तो कर लो यार, इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए। आप एक छोटा सा काम करो ना, सब्सक्राइब के बटन को दबा के ऑल को दबा दो, फिर तो ये मानो कि घर वाली बात हो जाएगी। आपके घर तक ही आ जाऊंगा फिर तो, सच्ची में। अब होता क्या है कि ये जो आवाज़ है जिसको अभी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि पाजेब की आवाज़ है, ये हम तक आ रही है तो अब हमें हल्का हल्का सा डर लग रहा है, क्योंकि वो जो सामने से होकर गया था, ठीक है, उसी तरफ से वो आवाज़ आ रही थी। और जब तक वो आवाज़ आई तब तक ये जो अनन्या है इसने अपना मुंह छुपा रखा था, इस तरह से कर रखा था, यानी कि ये उस तरफ नहीं देख रही जिस तरफ से कोई आने वाला है। ये पाजेब की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ रही है और ये अब इतने नज़दीक आ चुकी है जिसकी वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि हम डर को महसूस कर रहे थे। सौरभ बिल्कुल मेरे नज़दीक बैठा था और इसने अपने फ़ोन को निकाला और उसकी फ्लैशलाइट ऑन कर ली। मेरा फ़ोन बैग में रखा हुआ था, बैटरी उसमें कम थी, चार्ज नहीं था, तो मैंने पावर बैंक से कनेक्ट करके बैग में ही डाल दिया था। मुझे बोलता है कि यार अपना फ़ोन ऑन कर ले नितिन और उसकी भी लाइट ऑन कर। मैंने कहा इतना तू टेंशन क्यों ले रहा है? अरे हम जिस डिब्बे में हैं, जिस कंपार्टमेंट में है, इसकी लाइट ऑन कर देंगे ना, क्या दिक्कत है? अरे नहीं नहीं, बाकी लोग सो रहे हैं यार, डिस्टर्ब होंगे, तू अपने फ़ोन की लाइट ऑन कर। मैंने कहा नहीं यार, इतनी बहुत है, लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, फिर यार कोई कुछ बोलेगा, आर्गुमेंट होंगे, बेकार की बहसबाजी होगी, लोग सो रहे हैं, सोने दे। और कुछ नहीं है। कह रहा कुछ नहीं, आवाज़ आ रही है तुझे? मैंने कहा हाँ ठीक है यार, कुछ नहीं है, तू रिलैक्स होके बैठ। कह रहा मैं नहीं बैठ सकता भाई, मुझे डर लगता है, तुझे नहीं लग रहा क्या? मैंने देख भाई, इंसान हूँ, डर तो मुझे भी लगता है ना, लेकिन इस बात को ना मैं यार स्वीकार नहीं रहा हूँ कि ऐसा कुछ हम जो महसूस कर रहे हैं ऐसा हो रहा है। कभी कभी हमारे मन का वहम होता है। नितिन, एक बात दो लोगों को एक साथ महसूस नहीं होती। तू नहीं बोला था एक बार? मैंने अनु से क्या कहा, अनु वो जो आंटी थी उन्हें प्रॉब्लम क्या थी? इसने कोई जवाब नहीं दिया। अब यहां सौरभ ने पूछा, अरे अनु वो जो आंटी आई थी, जो दो हैं, किस तरफ गई थी वो? कोई जवाब नहीं। अब यहां इसकी जो फ्लैश लाइट है फ़ोन की, वो हल्की हल्की ब्लिंक कर रही है। मतलब उसने साधारण तरीके से ऑन कर रखी थी, लेकिन वो अब लुप चुप कर रही है, ठीक है। और
कॉर्नर में बहुत, मतलब जिसे कहते हैं, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, आपको फील होगा आपके पास ये। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ठीक है, मेरे साथ में अनु बैठी हुई है, मेरे इधर मेरा दोस्त सौरभ बैठा हुआ है, सामने वाली जो बर्थ है वो भी हमारी है, लेकिन हमारे उस पर बैग रखे हैं। मेरा बैग ऊपर वाली बर्थ पे रखा हुआ है, समझ गए। और जो बीच वाला है वो भी हमारा ही था, ठीक है, लेकिन वो अभी हमने फ्लैट बंद कर रखा है क्योंकि अभिषेक आया नहीं है, तो उसका हम यूज़ नहीं कर रहे थे। और हमारे ऊपर जिन्होंने ले रखा था वो सो रहे थे। फ्लैश लाइट ऑन थी और हम डायरेक्ट उस तरफ देख रहे थे जो कि इधर से जाने वाला रास्ता था, दरवाज़ों के नज़दीक वाला। दरवाज़ों के जस्ट बाद वाले के बाद वाला हमारा था। और उस तरफ वॉशरूम भी था, बहुत क्रिस्टल क्लियर, जिसे कह सकते हैं कि वहां कोई छुप कर देखता हुआ महसूस हुआ, जैसे कोई झांकने की कोशिश कर रहा है। और वो ट्रेन में आपने देखा ना, जिसको हम सीढ़ियों को सहारे से पकड़कर ऊपर चढ़ते हैं, उस तक उसकी हाइट थी, ज़्यादा नहीं थी, और वो उससे छुप कर देख रही थी, ठीक है। इसके हाथ से फ़ोन छूटा और वापस उठाकर इसने जैसे ही रोशनी उधर को करी है तो नहीं है। इसमें न जाने कहाँ से पावर आ गई, ये उठकर उसके पीछे चल दिया। कौन है कौन है कौन है। जैसे ये उठकर गया है तो मैं भी उठकर गया। मैंने अरे रुक जा, 1 मिनट रुक जा। तो देखा कि दरवाजे पर 2-1 जने खड़े थे। ट्रेन रुकी हुई है और ये कोई स्टेशन नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं, कुछ नहीं। तो सब लोग बाहर की तरफ झांकने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या है। हमारा दिमाग एकदम डाइवर्ट हो गया। हमने जो सोचकर हम जिस तरफ को मतलब आगे बढ़े थे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो कोई किसी तरह की कोई शायद बाधा है बीच में, जिसकी वजह से ट्रेन को रोका गया हो, या कभी कभी ट्रेन 2 पास होती हैं तो एक को रोक दिया जाता है, ऐसे कहीं कोई इशू नहीं है और ये साधारण सी बात है। तो इस तरफ दरवाजे पर 2-3 लोग खड़े थे, बड़े बड़े उम्र के, और ये भी देख ही रहे थे कि भाई क्या समस्या हो गई है। मैंने इससे पूछा कि कहाँ उठकर चल दिया था तू, क्या हुआ? कह रहा वो बात की बात है, लेकिन इतनी ट्रेन रुकी हुई कहाँ है, बहुत ज़बरदस्त अंधेरा, तो मतलब इतना कि हाथ को हाथ ना दिखे। ट्रेन में थोड़े लोगों ने लाइट वगैरह ऑन करी तो हमारी भी हिम्मत बंधी और हमने भी अपने कंपार्टमेंट की, अपने डिब्बे की लाइट ऑन कर दी। जब मैं लाइट ऑन करने आया हूँ तो यहाँ अनन्या नहीं बैठी हुई। मैंने इससे कहा कि यार अनन्या वहाँ पर नहीं है, अनु को ढूंढना ज़रूरी है। तो वो इस तरफ आगे की तरफ गया और मैं पीछे की तरफ देखने गया। उसने तेज़ी से मुझे आवाज़ दी कि नितिन 1 मिनट इधर आ जा। अब वहाँ अनु बैठी हुई थी और विंडो साइड पर एक महिला बैठी हुई थी, शादी के जोड़े में। उन्होंने नाक तक घूंघट कर रखा था। सामने कुछ उनके शायद परिवार के लोग बैठे हुए थे। मैंने अनु से कहा कि अनु वहाँ आ जा, अभी ट्रेन को चलने में देर होगी, हम तीनों जने कोई गेम खेलते हैं। कोई रिएक्शन नहीं दिया इसने। मैंने दोबारा इससे बोला कि अनु चल यहाँ से, अब अपने कंपार्टमेंट में, अपने डिब्बे में चल के बैठते हैं ना, यहाँ कहाँ चल, यहाँ पे लोग डिस्टर्ब होंगे। तो सौरभ ने कहा अरे तू मानेगी नहीं मानेगी, ऐसे ही तो डिस्टर्ब करती रहेगी, मतलब तेरे को 2 बार बुला चुका, उसके बाद भी कोई रिएक्शन दे नहीं रही है। उसने उसका हाथ पकड़ा, ठीक है, अनन्या का, और मतलब थोड़ा सा फोर्सफुली लेकर चलने लगे हम। तो वो जो महिला बैठी थी उसने उसका हाथ पकड़ लिया। ऐसा हमें लगा, ठीक है, ऐसा हमें लगा। अनन्या बोलती है कि मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूं, तुम चलो। हम वहां से जी चुपचाप आ गए, क्योंकि ये देखने में कुछ वैसी ही लग रही थी जिस तरह की हम ये कह सकते हैं कि हमारे सामने से पास होकर गई थी। ट्रेन ने धीरे धीरे रफ्तार पकड़ी है। पूछा क्या हुआ? कोई नहीं, यहाँ पर पता नहीं अक्सर ट्रेन रुक जाती थी, क्यों रुकती थी? अब यहाँ किसी ने एक ऐसी बात बताई जिसको सुनने के बाद हम जो महसूस कर रहे थे, हमें लग रहा था कि शायद हम भी बता दें कि हमें क्या लग रहा है।
किसी ने बताया कि यहाँ एक बहुत समय पहले दुर्घटना हुई थी, जिसकी वजह से मन में ये डर बैठ गया है ट्रेन चालक के कि कोई सामने खड़ा होता है, ठीक है, और उसकी वजह से हमें कभी कभी ट्रेन रोकनी पड़ जाती है इन्फॉर्म करने के बाद। ऑफ कोर्स ऐसे ही नहीं कि कोई सामने है तो वैसे ही रोक कर खड़े हो गए मन के वहम या डर की वजह से। और ऐसा दो तीन बार हुआ है कि जिसने भी उस जगह पर ट्रेन को ये कह सकते हैं कि नहीं रोका और पार कर गए तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, सुबह बुखार वगैरह होता है, समस्या होती है, पेट में दर्द होने लग जाएगा, वॉमिटिंग शुरू हो जाएगी, मतलब कुछ ना कुछ उस ड्राइवर के साथ महसूस उसे होता है। तो मन में डर बैठ गया है। दुर्घटना हुई थी यहाँ पर, कोई बारात थी, वो पास हो रही थी और उन्होंने जो फाटक बंद होता है उसके नीचे से निकल जाते हैं, जैसे बेवकूफ़ी करते हैं लोग, इस तरह से कोई पास कर रहा था और ये प्रॉब्लम हुआ था दिन के समय। लेकिन उसके बाद से यहाँ लोगों के मन में ये डर बैठ गया है। जिसने मुझे ये बात बताई, मैंने तो आपको क्या लगता है कि सामने भूत प्रेत आ जाते हैं? कह रहा बेटा पागल है क्या, कैसी बातें कर रहा है, और ऐसे बोला मत करा करो। मैंने तुम्हें क्या बोलूँ, उन्हें पता नहीं था कि मैं तीसरी शक्ति बोलता हूँ और मुझे जानता ही कौन है यार। ऐसे ट्रेन में हर कोई, भाई हम इतने बड़े सेलिब्रिटी तो हैं नहीं कि हर कोई पहचान जाएगा, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है कि ये मजाक वाली बात नहीं है, मैं करता भी नहीं हूँ, मैं इन चीज़ों पर विश्वास करता हूँ और मैं आपको एक बात बताऊँ अगर आप यकीन करो। कह रहे हाँ बोलो। मैं इस ट्रेन में किसी ऐसे एक इंसान को जानता हूँ जिस पर अभी किसी तरह की प्रेत बाधा है, कोई हवा है। बेटा क्या मजाक लग रहा है तुम्हारे को ये? मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आपने जो बात छेड़ी है ना उस बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। जो आपने कहा मैंने उसका जवाब दिया है। कौन है? तो सौरभ ने कहा कि नितिन रहने दे यार, मतलब हर कोई फिर अजीब से उसे देखेगा, उसके साथ पता नहीं, लोग अपनी ओपिनियन भी तो बना लेते हैं ज़बरदस्ती की, ऐसे कर रही है तो ऐसा हो रहा होगा, चाहे उसके साथ कोई बाधा हो नहीं, समस्या नहीं हो, लेकिन फिर भी लोग भाई इसने इस तरफ देखा है तो इस तरफ क्या प्रेत खड़ा था, मतलब आप समझ रहे हो, लोग 200 बातें बना देते हैं। इसलिए हमने बस मजाक में बात टाल दी। कैसे? उसने कहा कि जिसके साथ आए हो मुझे बताओ ज़रा कौन है। ठीक है, मैंने तो आप इस विषय में कुछ जानकारी रखते हो? तो कहता कि नहीं मैं देखना चाहता हूं कि अगर इस तरह की कोई बाधा होती है तो दिखता कैसे है वो इंसान। मैंने मेहंदीपुर बालाजी चला जा, तेरे को सब दिख जाएगा किस तरह से उतारा होता है, किस तरह से प्रेत बाधा से जब मुक्ति मिलती है तो सामने वाला क्या क्या खेल करता है। और हाँ बहुत हैं ऐसे, आप धाम पर चले जाओ वहां भी आपको दिख जाएगा खेल होते हुए। तो लेकिन ये आदमी इस बात में ज़्यादा ही इंटरेस्ट लेने लगा। तो मैंने कहा कि अरे सर मैं मजाक कर रहा था, जैसे आपने किया, मैं मजाक नहीं कर रहा था। आप किसी से भी पूछ लो कि यहाँ पर ट्रेन क्यों रोकी जाती है। मैंने कहा मैं कल भी आया था लुधियाना से, लेकिन ट्रेन नहीं रोकी गई थी। कह रहे वो हो सकता है नया ड्राइवर हो। मैंने और एक बात बताऊं, अगर इस विषय को आप ज़्यादा बात करोगे ना कि ट्रेन को प्रेतों की वजह से रोकना पड़ रहा है तो लोग आप पर हंसेंगे, मजाक उड़ जाएगा। मैंने उनसे एक सवाल किया जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैंने हर उस ड्राइवर के साथ क्या समस्या हुई है जिसने इस ट्रेन को बिना रोके यहाँ से पार किया है, हर किसी के साथ मैंने। और इस बात को थोड़ा सा आप स्ट्रांगली बोलना कि हाँ ऐसा था, क्योंकि फिर मैं आपसे सबूत प्रूफ वगैरह, मतलब विषय में अच्छी डिबेट करूँगा फिर मैं। तो उन्हें लगा कि शायद कहीं ये वो कहते हैं ना कि सरकारी आदमी ना हो। नहीं, मैंने जो सुना मैंने तो वो बताया। मैंने यानी देखा तो आपने भी नहीं भाई साहब। मैंने कहा ये बात आपने कायदे की करी है कि भूत प्रेत को देखता कौन है। तभी अनन्या आती है और मेरे कंधे पे हाथ रख के बोलती है कि मुझे बहुत तेज़ नींद आ रही है, अब सारे अपने कंपार्टमेंट चलते हैं, लाइट बंद करते हैं और अब सो जाते हैं। बहुत नॉर्मली आराम से बात करी है इसने। तो ये जो भाई साहब थे कहते कि अरे बिटिया भी आपके साथ है। मैंने कहा हाँ बिटिया भी, इनकी भाभी भी हमारे साथ ही चल रही हैं और 2 भैया और हैं। हमने एक तरह से उसे दिखा दिया कि ज़्यादा फैमिलियर होने की ज़रूरत नहीं है, कि हम पूरी फैमिली के साथ चल रहे हैं। आप समझ रहे हो मेरा इशारा किधर था? भाई साहब बात करने से अंदाजे लगा लेता हूँ मैं कि सामने वाला किस तरह से बर्ताव करने वाला है या उसके इस व्यवहार का मतलब क्या होता है।
जानता हूँ मैं बहुत सी चीज़ें। अब ये भाई साहब जो थे, यहाँ पर इनका चैप्टर, ठीक है, अब हमारा इनसे कोई संपर्क सुबह तक भी नहीं हुआ था। ट्रेन चल रही है और अभी फ़िलहाल किसी भी तरह का कुछ भी हमने महसूस नहीं किया था, लेकिन मेरे दिमाग में ना उनकी बात चलनी शुरू हो गई। यहाँ बहुत समय पहले एक बारात के साथ कुछ समस्या हुई थी, तो उसके बाद से ये नेचुरल होती हैं चीज़ें। आप समझो, मैं गाज़ियाबाद के एक ऐसे वो तिराहे के बारे में बता सकता हूँ कि जहाँ लोगों ने वास्तव में उनकी गाड़ी के आगे या पीछे इस तरह के, वास्तव में जैसे पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि सफ़ेद कपड़े में कोई चल रही है, कोई ट्रेन मतलब रोड पार कर रही है, ऐसा लोगों ने महसूस करा है। और उन्होंने जैसे ही गाड़ी उसके पास से निकाली है या उसके ऊपर से, ठीक है, उनके साथ दुर्घटना हुई है, समस्या हुई है, और उसको रोक नहीं पाए तकरीबन 7-8 साल तक। वहाँ पर एक हनुमान जी का मंदिर स्थापित किया गया था और उसके बाद से कोई समस्या नहीं। बजरंग बली के सिर्फ और सिर्फ नाम में इतनी पावर है कि ऐसी शक्तियां जगह ढूंढती हैं भागने की, छुपने की। या ये भी कह सकता हूं कि अगर उस जगह हनुमान जी ने अपनी गदा रख दी तो कोई प्रेत की औकात नहीं है कि गदा हटाकर वहां से बाहर हो जाए, भाग जाए। बोलो जय श्री राम। ठीक है, मेरे मन में उनकी बात चल रही है। मैंने सौरभ से कहा कि तू मानता है कि ऐसा कुछ होगा? तो सौरभ ने कहा कि मैं उस बात पर ध्यान क्या दूं मेरे भाई, मैं बार बार अनन्या को देख रहा हूं कि ये ठीक है कि नहीं है। मैंने कहा फ़िलहाल ठीक है और ये अभी बिल्कुल से ठीक हो जाएगी, इसके साथ कोई समस्या नहीं होगी। बस तू ये ध्यान रखियो कि जब तक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, जब तक मैं पाठ करूँगा तब तक ये उठकर यहाँ से जानी नहीं चाहिए। मैं समझा नहीं। मैंने कहा देख, इसे एकदम कि मुझे वॉशरूम जाना है, मुझे वॉमिटिंग हो रही है, मुझे उल्टी का सा लग रहा है, मुझे कुछ खाने जाना है, मुझे यहाँ गर्मी लग रही है, कुछ भी कह के ये यहाँ से जाएगी, बट जानी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं जब पाठ करूँगा तो मैं इसे रोक नहीं सकता, ये तेरे ऊपर है। अरे हमारी बहन जैसी है भाई, कहाँ जाएगी, तू टेंशन मत ले, तू पाठ कर। मैंने उससे कह दिया कि फ़ोन की लाइट भी अपने बंद कर दे, जो छोटी सी लाइट हमारी इमरजेंसी की जल रही है सिर्फ ये जलने दे। हाँ, फिर मैंने अपने सौरभ से बोला कि जो तूने धागा पहना हुआ है, ठीक है, वो धागा ना बहुत सारे बार लपेटता था, और ऐसा भी नहीं कि किसी धाम से लाकर पहना हो या बालाजी का सिद्ध करा हुआ, ना ना ना, सादा वो होता है ना, फैशन में पहन लेते हैं। ये हमारे दोस्त ने ऐसे ही पहना हुआ था फैशन में, काला धागा बहुत बार लपेटा हुआ। तो मैंने कहा इस धागे को खोल दे और सिर्फ 2 लपेटा, मतलब कि इस तरह से 2 लपेटा मुझे दे दे। उसने धागा खोला, मैंने अनन्या के अंगूठे पे धागा बांधा, कलाई पर नहीं बांधते उस वक्त, ठीक है, अंगूठे पर इस तरह से थोड़ा सा टाइटली कि उसे पता भी चले, और कलाई पर नहीं बंधवाते उस टाइम, बंधने का ही नहीं, मेरे से तो क्या मतलब 10 लोग भी नहीं बांध पाएंगे। आप समझ रहे हो किस वक्त के बारे में बोल रहा हूँ? जब कोई ऐसी बाधा होती है और आप जब कुछ पाठ कर रहे होते हो तो हाथ पे बड़ी मुश्किल से बनता है, बहुत ही मुश्किल से। और कोई विद्वान पंडित जानकार हों और जैसे बाल ब्रह्मचारी बचपन से सेवा कर रहे हैं हनुमान जी की, तो वो उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो एक हाथ से ऐसे पकड़ के धागा बांध देंगे। उसने धागा दिया, मैंने अनु के हाथ पे बांधा, और जितना जो जानता था ना मैंने उतना वो उसके लिए किया, क्योंकि वो गुड़िया मतलब बिटिया मतलब हमारी दोस्त अपने मम्मी पापा तक सुबह जैसे घर से चली थी ऐसी ही पहुंचनी चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर उसने वो मेहंदी, मिठाई, इन सबको इग्नोर कर दिया होता तो अभी हम हंसते खेलते जा रहे थे। मैंने जय श्री राम बोला तो उसने हल्की सी आंख खोलकर मुझे देखना शुरू कर दिया। वो जो नीली नीली रोशनी सी हो रही है उसमें इसकी अधखुली सी आंखें डरावनी लग रही हैं। वो लगातार मुझे देख रही है और मैंने अपने दोस्त को इशारा कर दिया कि तू कॉर्नर पर बैठ जा और ये यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। तो उसने मुझे कहा कि बजरंग बाण करने वाला है तू। मैंने कहा पहले तो हनुमान चालीसा होगी, शुरू करते भाई।
मैंने जैसे ही बोला ना, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, ये उठकर बैठ गई और लाइट ऑन करके क्या कहती है, मुझे नींद बिल्कुल नहीं आ रही है। और ये तू क्या बोल रहा है, चुप नहीं रह सकता है 2 मिनट के लिए। एक जैसे तैसे मेरी नींद लगती है और कभी कोई इधर से ऐसे जा रहा, कभी शांति से बैठा रहे नितिन। मैंने कहा हाँ बिल्कुल मैं शांति से हूं, अब चुपचाप बैठा रही हो, बिल्कुल कुछ नहीं करना है। दोबारा बोला मैंने, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णव। तब इसने मुझे यहां से कंधे से पकड़कर पीछे की तरफ कर दिया, इस तरह से धक्का दिया। तेरी समझ नहीं आ रही है, तुझे समझ नहीं आ रही है मैं क्या बोल रही हूं। आप यकीन नहीं मानोगे, मेरा दोस्त बार बार बोल रहा है मुझे कि नितिन शुरू कर शुरू कर, मुझे ये सुनाई दे रहा है कि शुरू कर, लेकिन मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। अब ये हंस रही थी, ठीक है, और वो वास्तव में मतलब जिसे कहते हैं ना कि मेरे होठ नहीं खुल रहे, मैं ये कह सकता हूं, या ये भी कह सकता हूं कि सेंस काम नहीं कर रहे थे, या मुझे हिप्नोटाइज कर लिया गया था, मुझे समझ नहीं आया। और ये मेरे सामने आराम से इस तरह से बैठी हुई है, साइड में वो जो छोटी सी इमरजेंसी है वो जल रही है ब्लू कलर की, और मैं डर रहा हूं और मैं इसे देख रहा हूं और ये हंस रही है। हमारी भाषा में क्या बोलते हैं, दांत भींच कर हंसना, एक तरह का ये अपमान होता है। और यहां मैं कुछ नहीं कर पा रहा था। इसने मेरे सामने धीरे धीरे उस धागे को खोला जो बांधा था, ठीक है, और ऐसे फेंक दिया, और अब यह हंस रही है दोबारा से। मेरे दोस्त ने, क्योंकि हमारी सभी की हाइट ठीक है, तो पैर इस तरह से कर रखे थे कि ये एकदम से उधर नहीं जाए। ये पैर समेट कर ऊपर कर कर उसको जगह बनाकर दे रहा है। मैं देख रहा हूं सब होते हुए, लेकिन बस की नहीं हो रहा कि रोक दूं। जब वो उठकर चली है तो वहीं उसी कोने से वो जो हमें पहले दिखी थी कि कोई घूंघट में है, कॉर्नर से कोई झांकने की कोशिश कर रहा है, वो दोबारा दिखी है। और आप यकीन नहीं मानोगे, ना तो मैं कुछ बोल पा रहा था, ना उठकर मैं उसके पीछे जा पा रहा था। आपको पता है कि जब ये यहां से गई थी, उसके तकरीबन 1-1.25 घंटे तक हम दोनों अपनी जगह से हिल भी नहीं पाए थे, क्योंकि हमने अपनी आंखों से इसको जाते हुए देखा था, ठीक है। फिर ट्रेन में ना जाने पास से कोई ट्रेन निकली थी, तो बहुत तेज एकदम होता ना कि दोनों की आवाज़ें आती हैं, और जितनी देर में वो पास हुई उतनी देर में वापस ही हमारे सामने बैठी हुई थी। और लाइट इतनी भी मंदी नहीं जल रही थी कि हमें दिखे नहीं आते जाते में कोई, लेकिन हाँ शायद हमारे आंख ब्लिंक करने के वक्त आ गई हो, हमें झपकी लग गई हो, हम ये मानते हैं, ये हमारे सामने बैठी है। 1-1.25 घंटे का तो मुझे आइडिया है कि हाँ इतनी देर तक वो सामने नहीं थी, लेकिन उसके बाद वो कब आकर बैठी है हमें नहीं पता। उसको अपने सामने देखकर हमें खुशी भी हो रही है कि कोई समस्या नहीं हुई। आपको भी पता है कि पहले वो दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो गई थी, लेकिन डर भी लग रहा है, क्योंकि अभी इसने कुछ शुरू नहीं किया था तो हमारा ये हाल है। अब तो ये शुरू करने वाली है और आपको आइडिया भी नहीं होगा, और मैं आपको एक छोटी सी चीज भी दिखाऊंगा और फिर आपसे पूछूंगा कि ये क्या है। आपको पता है इस वाक्य के बाद से अनन्या और सौरभ इतने ज्यादा डर गए थे कि वो ऑफिस भी नहीं आए। मेरे से नहीं, ना ना ना, लेकिन जो इन्होंने देखा, ठीक है, मैं उस वक्त बाद में पहुंचा था जब तक वो वाला खेल हो चुका था। खैर वो अगले भाग में बताऊंगा। सही सुना आपने। आज की कहानी में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट में लिखिएगा जय श्री मेहंदीपुर बालाजी महाराज, आपका नाम आपकी जगह। मैं हर बार बोलता हूं कि आप मेरी कहानियों पर ट्रस्ट करिए नहीं करिए एक अलग मैटर है, बट अपने ईश्वर पर 100% ट्रस्ट करिए, चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।